हम लोग अपने डेटा एनालिसिस के क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम टाइम सीरीज के ऊपर हमने लास्ट टाइम कई सारे डेटा सेट्स पढ़े थे, जिसमें हमने लास्ट 2 वीडियोस किए। इसमें एक वीडियो में हमने यहाँ पे डेट टाइम इंडेक्स के बारे में पूरा पढ़ा, और डेट टाइम इंडेक्स के अलावा एक वीडियो हमने अभी और लेटेस्ट अपलोड किया है, जिसमें हम लोगों ने अगर किसी कॉलम में डेट टाइम ना दिया हो, यानी डेट रेंज कुछ जनरेट करनी पड़े, तो उसको भी कवर किया। तो ये 2 वीडियोस हैं, पार्ट 16 और 17। तो इसका ऑर्डर मैंने बाद में डाला, इस वजह से रिवर्स है, बट मैंने नंबरिंग कर दिया है उस पर। तो आप अपने उस हिसाब से फॉलो कीजिएगा। पार्ट 16 के बाद 17, फिर 18, ये पार्ट 14, ये 15 है। थोड़े से ऑर्डर्स रिवर्स हो गए। मैं एक प्लेलिस्ट भी अभी इसमें एक काम नहीं करूंगा कि प्रॉपर ऑर्डर में एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, ताकि आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू जा सकें। नाउ हम आज एक और पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं। छोटा टॉपिक है, ये है टाइम सीरीज में पीरियड। सो इसके लिए हम सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं डेटा को, और यहाँ पे जो हमारी फाइल है उसको भी हम अपलोड कर लेते हैं। और इस फाइल का को डाउनलोड करने का लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप में ही डायरेक्टली भेज दूंगा इसको। और जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे उनके लिए लिंक मैं शेयर कर दूंगा। सो बिफोर रीडिंग द फाइल, फाइल को पढ़ने से पहले, रीड सीएसवी करने से पहले, एक छोटा सा यहाँ पे मैं एक मेथड बता रहा हूँ। और याद रखिए, ये मेथड पैंडास में मैंने अप्लाई किया है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम में भी एक्सप्लेन किया, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो पैंडास के अपने, कुछ हमारे डेटा फ्रेम्स पे अप्लाई होते हैं, कुछ हमारे सीरीज पे अप्लाई होते हैं। ये ठीक उसी तरीके से जैसे आपने लिस्ट में पढ़े थे, राइट? लिस्ट के अपने अलग मेथड्स थे, जैसे अपेंड है, एक्सटेंड है, काउंट है, ये सब। और सेट के अपने मेथड्स थे, जैसे ऐड है, या डिफरेंस है, इस सबसेट है। तो pandas पाइथन में क्या है, हर एक क्लास जो है उसका जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट उस क्लास के मेथड्स को ही एक्सेस कर सकता है, और उसके अलावा जो पाइथन के ग्लोबल मेथड्स हैं उन्हें भी एक्सेस कर सकता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2024 ऐसे करके एक जनरेट किया, तो देखिए इसने क्या बनाया कि एक इस तरीके से आउटपुट हमारे लिए रेडी किया। सो ये पैंडास पीरियड मेथड है, जिसमें आप जैसे वैल्यू लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी है। वैल्यू तो हमने यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी, राइट? ये देखिए कि इसका हमें बताना है। और तो इसने कह दिया कि 2024 8 दिसंबर, ठीक है, इसमें एनुअल करके। सो फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल ऑर्डिनल है, ईयर है, मंथ है, क्वार्टर है। आप इस तरीके से भी पूरा स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया 4Q 2005, दिस रिप्रेजेंट नाइदर द स्टार्ट और एंड ऑफ द पीरियड बट रादर द एंटायर पीरियड इटसेल्फ। ओके, सो ये 4Q 2005 है, 4 क्वार्टर 2005। हम लोग उसी के ऊपर आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सो ये हमने जब एक पीरियड बनाया, यानी कि एक डेट की रेंज बनाई, तो डेट की रेंज बनाते समय आपको पता है कि एक स्टार्ट टाइम होता है और एक एंड टाइम होता है, राइट? तो स्टार्ट टाइम क्या होएगा, जब रात के 12 बज गए, दिसंबर 31 दिसंबर के बाद, 1/1/2024, यही स्टार्ट टाइम होगा। बताइए।
और एक ये एंड टाइम होगा। ये चीज समझ में आती है या नहीं? यस। राइट। कुछ भी ईयर हम डालेंगे तो ऑब्वियसली ये उसका एक स्टार्ट टाइम और एंड टाइम बता देगा। ठीक है। ये हम लोग के लिए बेनिफिशियल क्यों है? सपोज कीजिए हमारे पास कोई डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे तो हमने ऐसे ही एक मैनुअली उस चीज को पुट कर दिया, एक लिटरल स्ट्रिंग को पुट कर दिया वहां पे। मगर जो हमारे डेटा सेट में दी हुई वैल्यूज है, जैसे कोई आपसे ये पूछ सकता है ना कि चलो बताओ, अच्छा हमारा रिकॉर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, तो उसमें भी आप एक यूज कर सकते हैं इसको। सो एक और चीज जो यहाँ पे पता की जा सकती है वो ये है कि क्या ये ईयर लीप ईयर है। तो इवन पाइथन के थ्रू, पांडास के थ्रू आप ये भी बता सकते हैं, और ये ट्रू दिखा रहा है। ओके। तो इस तरीके से आपको ये पूरा डेटा मिलता है। सो इन द सिमिलर वे यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट मंथली डेटा। अब उसके लिए वैल्यू देखिए कैसे दे। सो यहाँ पे हमने सेम उसी तरीके से लिखा m इज इक्वल टू पी डी डॉट पीरियड, और m लिखा है यानी कि 4/2024। अब यहाँ पे इसने m आउटपुट दिया है, यानी कि m आउटपुट का मतलब हो गया मंथली। अब अगर हम m का स्टार्ट टाइम देंगे तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? क्या ये सेम एज ईयर स्टार्ट टाइम रहेगा या कुछ अलग होगा? इसमें अप्रैल होगा, 1 अप्रैल। राइट, पहली तारीख हो जाएगी आज ही। ये चीज समझ रहे हैं आप? तो जो हम डेट रेंज पढ़ रहे थे उसमें हम एक रेंज जनरेट कर रहे थे। ये पर्टिकुलर फंक्शंस, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हमारे वहां पे भी काम आ सकती है। ओके। क्योंकि उसको भी क्या चाहिए था कि डेट रेंज को जनरेट करने के लिए भी आपको रे स्टार्ट और एंड बताना पड़ता, और इस तरीके से आप स्टार्ट और एंड बता सकते। ठीक है। और यहाँ पे ये जो टाइम स्टैम्प लिखा है, टाइम स्टैम्प का मतलब होता है कि एक पूरी एक स्ट्रिंग है जिसमें आपका ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स तक का लिखा हुआ है। ओके। यहाँ तक क्लियर है ना? हम लोग ने ईयर देखा, मंथ देखा। सिमिलरली डेली पे भी हम आ सकते हैं, जैसे जो स्टॉक वगैरह का डेटा होता है, स्टॉक वाले डेटा में आप देखते हैं कि वहां पे हम डेली देखते हैं वैल्यूज को फ्लक्चुएट होते हुए। तो डेली के केस में आप क्या है, कोई एक डेट लिख देते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी बस आपको यहाँ पे लिखनी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डी। ओके। यहाँ पे तो ये मंथ के डेट से ही पहचान जाएगा कि मंथ आपने दिया हुआ है, ऊपर हमने ईयर दिया हुआ था तो वो दी गई स्ट्रिंग से ही पहचान जाएगा। पर यहाँ पे हम लोग इसको, हमें एक और यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है वो यूज करना पड़ेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप और क्या क्या दिख सकते हैं कि डे, पहले तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है कि बाय डिफॉल्ट आपको कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बतानी पड़ती है, मगर इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। और ये एलियस सेक्शन मैंने पहले भी आपको बताया था, एम डी बी, राइट, ये सारी चीजें यहाँ पे देते हैं। और ठीक उसी तरीके से ये जो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है, तो अगर हम उस दिन का देखें तो एक स्टार्ट टाइम होगा, ये सबको पता है 00 से शुरू होगा और 235959.99, राइट, उस पे एंड हो जाएगा। ये क्लियर है? एंड सिमिलर फैशन में आप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच लिख के आरली लिख सकते हैं, बट उस केस में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका जो स्टार्ट, जो पर्टिकुलर आर है उसको भी लिखना पड़ेगा।
तो ये इनके हिसाब से 15 अगस्त 2017 को रात के 11 बजे ये एक पीरियड बनाना चाह रहे हैं। तो इसका स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम क्या होगा? आर, वही एक आर होगा। डू यू गेट दिस और नॉट? यस सर। एंड टाइम देख लेते हैं। एंड टाइम, स्टार्ट टाइम तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, तो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टार्ट और एंड आपका आया। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक डेट रेंज मेथड पढ़ा था, राइट? सो डेट डेट से रिलेटेड मैं दिखा दूँ। सो लास्ट टाइम जो मेथड हमने पढ़ा था वो डेट रेंज था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट रेंज एंड रेंज पूरी यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे हम देखिए डेट लिख रहे थे ना, फुली क्वालिफाइड डेट या समथिंग। तो हम ऐसे लिख सकते लाइक हमारे एम डॉट स्टार्ट टाइम, राइट? तो स्टार्ट कह देते हैं कि हो जाए एम डॉट स्टार्ट टाइम पे, और एंड हो जाए एम डॉट एंड टाइम पे। और हमें इस मंथ में, जो भी ये मंथ का डेटा हमने दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू बी का मतलब क्या है? सिर्फ बिजनेस डेज चाहिए। ओके, तो एच का मतलब आर है, बी का मतलब बिजनेस डेज है, और ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डब्ल्यू का मतलब वीक है, क्यू का मतलब क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी है, और इस तरीके से हमें ये डेटा लिखा हुआ है। और ऐसे हम आरएनजी यानी रेंज को जनरेट करते, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसने क्या कर दिया कि जिस मंथ का हमने सिर्फ ऐसे लिखा, देखिए राइट, हमने यहाँ पे एक मंथ को डिफाइन किया, लाइक 4/2024। एक मंथ को केवल डिफाइन किया, ये पीरियड है। अब उसमें अपने आप स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आ गया, और उस स्टार्ट टाइम और एंड टाइम पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी बिजनेस डेज पता कर लिए, यानी 1 2 3 4 5 बिजनेस डेज हैं, फिर 6 7 सैटरडे संडे होएगा अभी, और फिर 8 9 10 11। सो ये चीज आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसा है, सपोज करो किसी ने हमें इस मंथ का डेटा तो दे दिया था, पर वो मंथ की डेट्स या व्हाटएवर देना भूल गया, और हमें वो डेट पूरी ऐसे जनरेट करनी। तो इस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो ये हम लोगों ने जैसे जनरेट किया कि एक पीरियड हम जनरेट करें 2024 Q1, राइट? और फ्रीक्वेंसी हम इसको क्वार्टरली जैन कह रहे हैं। और अब हम जैसे ये तो सेम वही चीज जनरेट हो जाएगी। अगर हम मान लीजिए फ्रीक्वेंसी नहीं भी देते, तो ये क्यू दिसंबर लिख के देगा, राइट? तो हम जनवरी से ही शुरू करेंगे। अगर हम नहीं देते तो लास्ट वाला देगा, और हमने शुरू किया। और इसके बाद हम इसको अब देखेंगे, यहाँ इंटरेस्टिंग है। अगर हम लिखते हैं Q1 डॉट स्टार्ट टाइम, तो देखिए ये क्या बता रहा है, 1 2 2023 का 0, राइट? अगर हम मान लीजिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, और अब स्टार्ट टाइम करते हैं, तो ये क्या देगा? 1 1 2024, यानी कि जो हमारा क्वार्टर शुरू हो रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अब इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 है। इसका एंड टाइम क्या होगा? क्या होना चाहिए आपके हिसाब? 31 मार्च है, ठीक है? 31 यस। मार्च 2024। तो जैसे
अब इस पूरे पहले क्वार्टर में सपोज कीजिए हमें सारे बिजनेस डेज को एज अ डेट बनाना है, ये दिख रहा है आपको, राइट? तो आप सेम यही जो हम लोगों ने इससे पहले डेट रेंज फंक्शन पढ़ा है उसका यूज करके सारे बिजनेस डेज यहाँ पे बना सकते हैं। और फिर आप कुछ भी कर सकते, लाइक आपके पास अब बिजनेस डेज आ गए, पूरा एक आपके पास टेबल जैसा आ गया, और फिर आप उसको रीड कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाता भी हूँ। सो एक छोटी सी चीज, ऑल्दो इस चीज को कई तरीके से किया जा सकता है, बट लेट्स सी। तो यहाँ पे बस हम क्या कर देते, Q1 लिख देते, राइट? Q1 Q1 Q2 ऐसा कुछ हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हमने आ, अब ये हमारे पास एक रेंज आ गई, Q1 और Q1 हो गया। ये हमारे पास पूरी डेट आ गई और RNG नाम के वेरिएबल में सेव हो गई। अब हम एक DF बनाते हैं, PD डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे RNG लिख देते हैं, यानी उस डेटा फ्रेम में हमारे पास एक कॉलम रहेगा RNG, ऐसा कुछ ये बना। और इसका नाम देखिए ऐसा आ गया 0। हम ऐसा लिखते हैं कि DF डॉट डेट, मेरे पास DF आ गया, इसमें से मैं ड्रॉप कर देता हूँ DF डॉट डॉट 0, इसमें लिखता हूँ 0 एक्सिस। ड्रॉप आपको मैं कई बार बता चुका है कि एक्सिस हमें बतानी पड़ती है। अभी ये मेरे पास एक आ गया, ऑल्दो मैं काफी लंबा करना पड़ा इसको, और इसको हम लिख देते डॉट टू अंडर स्कोर CSV, और ऐसा कुछ यहाँ पे हम एक बना देते, लाइक माई डेट्स समथिंग, और इस तरीके से ये CSV फाइल आ जाएगी यहाँ पे, देखिए माई डेट्स। और इसको हम एक्चुअली CSV में करना, माई डेट्स डॉट CSV, तो इसको हम करते हैं, और यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि आपके पास एक फील्ड एक्सेल फाइल या CSV फाइल पूरी आ गई होगी, और जिसमें आपकी डेट्स पूरी भरी होंगी। इंडेक्स है, और मैंने आपको बताया भी था जो पहले चैप्टर पढ़ा था, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, सेट इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, ये सब आप कर सकते हैं। इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं। अब आपके पास सारे बिजनेस डेज है। अब ये डेज किसी लॉजिकल कंडीशन पे कैलकुलेट होके भी आ सकते हैं, किसी चीज पे आ सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे सपोज कुछ नहीं तो हम अटेंडेंस ही लगा रहे हैं कि हमारे जितने बिजनेस डेज हैं, और आप किसी पर्सन की अटेंडेंस लगाना शुरू करें, जो भी आपको करना हो। सो ये एक इसका यूज है। अब एक नेक्स्ट चीज है जिसको हम कहते हैं पीरियड इंडेक्स एंड पीरियड रेंज। अभी तक हम लोग एक केवल पीरियड को जनरेट कर रहे थे, अब हम पीरियड इंडेक्स और पीरियड रेंज की बात। ये कोड आपकी समझ में आ रहा है? क्यू आफ्टर क्वार्टर है। Okay. सो यहाँ पे जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो पीरियड रेंज मेथड है, और इसके थ्रू जो आर हम जनरेट कर रहे हैं, तो देखो क्या हो गया। ये 2011 Q1 का क्या मतलब है? जनवरी से मार्च। जनवरी से मार्च, यानी 2011 के पहला क्वार्टर है। Yes. तो यहाँ से हम लोगों को पूरी पीरियड रेंज मिल जाती है। अच्छा, हम इसको थोड़ा कम करते, 2011 से 2012 करते, और इसे W करते। ये देखिए ऐसे स्लैश कर करके लिख के आ रहा है।
2/1/2011, 27/12/2010, ये पहला वीक है। 3/1/2011, मतलब हर डेट यहाँ पे डेट आगे बढ़ती जा रही है और उसका वीक आता जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप स्टार्टिंग और एंड दे के यहाँ से भी आप एक पूरी डेट पीरियड इंडेक्स जो है बना सकते हैं। ओके, इनके यूजेज भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आज हम लोग सिर्फ उसको बनाना सीख रहे हैं। अब देखिए ये जो आर है, ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू आ रही थी, तो ऊपर एक पीरियड वैल्यू आ रही थी, लाइक कि वो एक सिंगल वैल्यू की तरह से आप उसे ट्रीट कर रहे थे, तो आप उसमें स्टार्ट टाइम एंड टाइम ऐसे लिख दे रहे थे। पर ये जो आर है यहाँ पे, जो पीरियड रेंज है, जो भी रेंज होती है, वो एक इंडेक्स, वो एक एरे जैसा होता है। ये चीज समझते कि नहीं आप? तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्यू लिखते और ऐसे आर को हम प्रिंट करते, तो ये एक एरे जैसा है। ओके, तो अगर हम लिखते हैं आर डॉट स्टार्ट टाइम, यानी इस रेंज का स्टार्ट टाइम, तो यहाँ पे हमको ये वैल्यू पूरी एक नजर आएगी। ठीक है, और अगर हम लिखते आर नॉट डॉट स्टार्ट टाइम ऐसे, तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प नजर आएगा। ओके, तो ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे ये है ना, देखो 1/1/2011, इसका मतलब क्या है कि ये तो आगे कि आपके क्वार्टर के फॉर्म में, क्वार्टर में कितने वैल्यूज है अभी, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि पांचों वैल्यू का कुछ स्टार्ट टाइम होगा कि नहीं होगा, बताइए। yes, तो ये पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, राइट। और अगर हमें सिर्फ पहले का पता करना है, तो जैसे आर नॉट डॉट स्टार्ट टाइम, यानी कि R0, यानी कि पहले वाले। ओके, तो ये आज हम लोग सिर्फ एक एक चैप्टर को पहले इनिशियली पढ़ रहे हैं कि डेट रेंज, हमने पढ़ा पहले डेट रेंज, हमने पढ़ा डेट टाइम इंडेक्स, फिर हमने पढ़ा पीरियड, और फिर पढ़ा कि पीरियड का इंडेक्स क्या। ठीक है,